अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम सॉरी 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में टेक पार्ट ना करें, मतलब रिएक्शन में हिस्सा ना ले, खुद रिएक्शन ना देना शुरू हो जाए। हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेंगे जिसमें ग्रेफाइट या प्लैटिनम लेंगे की मदद से मर्कज़ सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ये अगर आपने फॉर एग्जांपल बीकर है, बीकर में आपने पानी लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ NaCl को डिजोल्व करना है। मतलब अगर मैं नमक NaCl को, होता है ये नमक होता है, तो अगर मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें NaCl ऐड करती जाती हूँ तो वो जो हमारे पास एक काफ़ी अमाउंट ऐड करनी है उसको हम लोग नाम देते हैं कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास कंसंट्रेटेड का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा क्वांटिटी ऐड करना। तो हमने जो NaCl की इसके इलेक्ट्रोलिसिस देखनी है, मतलब इसका सोल्यूशन बनाएंगे, इसके आयंस जो है वो हमारे पास स्प्लिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सोल्यूशन लिया, अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अगेन रीड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास बीकर है जिसमें हमने पानी लिया, आपने इसमें NaCl ऐड किया, NaCl ऐड करेंगे तो पीछे उसके आयंस बन जाएंगे। हमारे पास क्या होगा? Na पॉजिटिव, सोडियम के पीछे पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी अब सोल्यूशन में से करंट गुजारेंगे तो वो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी यूजिंग दी इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब हमने, लेकिन इस सोल्यूशन में से जो करंट गुजारेंगे हमने ऐसे इलेक्ट्रोड्स का यूज करना है जो खुद रिएक्शन ना करें, इनर्ट हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, बीकर में दिखाया हुआ है कि आपके पास लिक्विड है, आपने सॉरी पानी लिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है? पानी वाटर है, ठीक है, H2 है। तो सबसे पहले तो इस लिक्विड में हमारे पास पानी इटसेल्फ मौजूद है। अब हमारे पास क्या है? इसमें हमने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो इसमें सोडियम के आयंस भी होंगे और इसमें क्लोरीन के आयंस भी होंगे। इसके अलावा जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चे, इसकी भी आयंस की फॉर्म में मौजूद होता है। ये भी हमारे पास जो वाटर होता है ये सोडियम आयंस, और सॉरी H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद होता है। इसके आयंस भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। तो हमारे पास इस पूरे सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? एक तो सिर्फ इस पूरे सॉल्यूशन में पानी मौजूद होगा, H2O। दूसरा, इसमें जब NaCl ऐड करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो इसमें सोडियम के आयंस भी होंगे, इसमें क्लोरीन के आयंस भी होंगे। सोडियम के जब प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के तो माइनस चार्ज होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि हमारे पास जो सोडियम होता है वो पहले ग्रुप का एलिमेंट होता है, मतलब उसके बाई वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, मतलब प्लस चार्ज होता है। 1 यूजुअली हम नहीं लिखते, ठीक है। और अगर हम लोग इसके साथ देखें, क्लोरीन को देखें, तो बच्चे क्लोरीन जो होता है ना, हमारे पास 7वें ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी प्रेफरेंस होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले ले। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -1 होगा। तो ये देखिए, सोडियम का चार्ज प्लस होता है और हमारे पास क्लोरीन का चार्ज होता है -1। इसी तरह से जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास क्या होते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप कहते हैं हमारे पास आपने क्या किया है? सोडियम क्लोराइड के मर्कज़ एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन भी कहते हैं, या आपके पास MCQ बोला पूछा जा सकता है कि ब्राइन किसको बोलते हैं? जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब है आपने पानी लिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार में आपने सोडियम क्लोराइड को हल करते गए तो उसका कंसंट्रेटेड या मर्कज़ एक्वस सॉल्यूशन होगा। उसी का दूसरा नाम क्या है? ब्राइन है। कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मतलब जब इसमें से करंट गुजारी जाएगी तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। मतलब हम लोग क्या करेंगे? अब ये सोल्यूशन हमने लिया, पानी में NaCl ऐड किया, हमारे पास सोडियम के आयंस बन गए, क्लोरीन के आयंस बन गए। इसके अलावा पानी के आयंस मौजूद होते हैं। अब इस सोल्यूशन में से ना करंट गुजारनी है। हम करंट कैसे गुजारेंगे? इसके लिए 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे। इलेक्ट्रोड्स हमने कौन से लेने हैं? मुझसे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, कि ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेंगे जो इन आयंस के साथ रिएक्शन ना देना शुरू कर दें। तो हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होगा? उसको बैटरी के पॉजिटिव, ये जो बड़ी लाइन होती है इसका मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटी लाइन होती है जिसका मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो एक को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा देंगे, एक को हम बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा देंगे। जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाया जाता है बच्चे, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जब नेगेटिव के साथ लगाया जाता है उसको कैथोड बोलते हैं। लेकिन ये हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, कहते हैं ये इनर्ट लेने हैं, ये रिएक्शन ना दें, ये आयंस के साथ रिएक्शन मिलकर कोई रिएक्शन, खुद ही कोई केमिकल रिएक्शन ना शुरू कर दे। तो हमने इलेक्ट्रोड्स कौन से लेने हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। अच्छा, यूजुअली हम क्या करते हैं? जो एनोड होते हैं वो हम लोग किसका लेंगे? वो हम लोग ग्रेफाइट का लेंगे, ये लिखा हुआ है ग्रेफाइट का लेंगे। और जो कैथोड होगा वो हम किसका लेंगे? प्लैटिनम का लेंगे।
मतलब ये यूजुअली जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं दो मेटल्स, तो हम इसलिए यहाँ पे ये यूज करेंगे। एनोड किसका लेंगे, ग्रेफाइट का, और कैथोड किसका लेंगे हम लोग, प्लैटिनम का। कहते हैं जैसे हम लोग इस इलेक्ट्रोड्स के ये सोल्यूशन में से करंट गुजारते हैं, बिजली गुजारते हैं, तो हमारे पास इसका इफेक्ट क्या आता है, जो कैथोड है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जाके ना सोडियम आयंस आना शुरू हो जाएंगे। कैथोड के ऊपर मतलब क्या है, ये बैटरी के किस टर्मिनल के साथ अटैच है, ये माइनस के साथ अटैच है। अब हमारे पास इसकी तरफ फिर कौन से आएंगे, जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा। इसकी तरफ सोडियम भी आना शुरू हो जाएगा, इसके पास ये जो H प्लस साइन है वो भी आना शुरू हो जाएगा, और इसके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी देते हैं तो कैथोड पर क्या आना शुरू हो जाते हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आना शुरू हो जाती है, इसके पास सोडियम आइंस भी आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अब एनोड पे कौन जाएगा बच्चे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो एनोड पे यूजुअली क्या जाता है, एनोड पे यूजुअली Cl माइनस जा रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर माइनस आ जाए। एनोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव के साथ है, तो ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी तरफ क्या जाएगा, Cl माइनस जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं एनोड पे क्या जाती है, क्लोरीन जाती है। क्लोरीन जाएगी, Cl माइनस जाएगा, यहाँ पे अपना आयन हमने कहा था वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये क्लोरीन गैस बन जाएगी। और ये हाइड्रोजन अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, जब ये इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो कैथोड पे हाइड्रोजन आयन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, कि देखें H2 बन गई। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, Cl माइनस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है और एनोड पे क्लोरीन गैस बन जाती है। जब सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि इस सेक्शन का बाय प्रोडक्ट है, कहते हैं इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक चीज बन रही होती है, एक प्रोडक्ट आ रहा होता है, जो बाय प्रोडक्ट हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, वो हमारे पास साथ साथ क्या बन रहा होता है, वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है, NaOH। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि NaOH किस तरह से बनेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट, ये भी हमारे पास साथ में ना ऑब्टेन्ड हो रहा होता है, वो किस तरह से, ये आगे फर्दर लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। कहते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कहते हैं ये पूरा जो रिएक्शन है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमने इस तरह का एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैंने कहा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल उसको बोलते हैं कि जिस बर्तन में ये सारा काम हो रहा होता है ना, कि मतलब सोल्यूशन में से करंट गुजारी जा रही होती है, सोल्यूशन लिया जा रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा होता है, उस बर्तन को आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे ये देखिए आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिखाया हुआ है, जिसमें कैथोड किस चीज का बना हुआ है, प्लैटिनम का बना हुआ है। एनोड किससे बना हुआ है, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। कहते हैं हमारे पास इसमें ये हमने क्यों प्लैटिनम या ग्रेफाइट लिए, ताकि ये जो हमारे पास आयंस है इसके साथ जाके रिएक्शन ना करना शुरू कर दें, जल्दी रिएक्शन नहीं देते। अब कहते हैं हमारे पास सोल्यूशन में ना हमारे पास दो तरह के आयंस होते हैं। हमारे पास जब सोडियम क्लोराइड को हमने ऐड किया था, हमने कंसंट्रेशन किसकी ली थी, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को मैंने कहा था जब ऐड करेंगे तो सोडियम आयन से अलग हो जाएंगे, क्लोरीन आयन से अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड जब डालते हैं सोल्यूशन में, तो हमारे पास सोडियम के आयन से अलग हो जाते हैं, क्लोरीन के आयन से अलग हो जाते हैं। तो इसमें सोडियम आयन भी मौजूद होंगे, इसमें क्लोरीन के आयन भी मौजूद होंगे। और पानी हमारे पास जब इसकी हमारे पास क्या लें होती है, आयंस कौन से होते हैं पानी के, एक तो हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन आयन होता है और एक हाइड्रोक्सल आयन मौजूद होता है। मतलब इसका भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इसका नेगेटिव आयन मौजूद होगा। कहते हैं जैसे ही इसमें से करंट गुजारते हैं, हमारे पास इसमें से करंट गुजारेंगे तो क्या होगा, जो कैथोड है, तो कहते हैं हमारे पास कैथोड की तरफ कौन कौन से आयन जाना शुरू हो जाएंगे, इसकी तरफ हमारे पास सोडियम आयंस भी जाना शुरू हो जाएंगे, इसकी तरफ हमारे पास ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है ये भी जाना शुरू हो जाएंगे, और इसकी तरफ जो हमारे पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जाना शुरू हो जाएंगे। अब कैथोड पे जाके उन्होंने क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना है। इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कौन कौन से आयन जाएंगे, यहाँ पे सोडियम आयन जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस आयन जाएंगे, और यहाँ पे क्या जाएंगे, कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी कैथोड की तरफ जाएंगे। कहते हैं पानी के मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन की रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा है सोडियम आयन से। रिड्यूस होने की ताकत होने का मतलब ज्यादा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कह लें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये मैंने आपको बताया था। हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए ना, पहले ग्रुप में हमारे पास हाइड्रोजन भी आता है और सोडियम भी आता है। हाइड्रोजन का साइज जो होता है ना वो छोटा होता है, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ज्यादा कशिश के साथ इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। लेकिन सोडियम का साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा फासले पे होगा, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा कशिश के साथ नहीं खींचेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी यहाँ पे जज़ब नहीं करता, ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी निस्बत जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेता है, उसकी रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा है सोडियम की निस्बत, इसलिए ये दोनों हमारे पास, इसलिए क्या होगा फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पॉजिटिव आयन का मतलब मैंने आपसे कहा था, पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास कोई
कब होता है, जब कोई सा भी एटम हो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसको अगर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से जाके कैथोड के पास चला जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसी तरह से अगर पानी के मॉलिक्यूल्स की तरफ देखें तो हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स में भी क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है ना, तो ये भी क्या होगी, फिर यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी और यहाँ से एक तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। तो सोडियम आयन उसी तरह से मौजूद रहेगा, ये जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, ये इसी तरह से मौजूद रहेगा। हाइड्रोजन इसके पास जाएगी तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, मतलब ये वाली जो हाइड्रोजन है एच पॉजिटिव आयन है, ये जब याद से कैथोड से जाएगी जब उसके पास जाएगी तो वहां से क्या ले लेगी, वहां से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना देगी, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस बन गई। वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आएंगे तो वहां से भी हाइड्रोजन गैस बन रही होगी, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे होंगे। अब ये देखिए हमारे पास सोल्यूशन में एन भी मौजूद है पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव भी मौजूद है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट होता है कि हमारे पास सोडियम आयन जो होता है वो जल्दी रिड्यूस नहीं होता, वो मौजूद रहता है, पानी जब इसके पास जाती है तो वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन बना देती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब मिलेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, तो ये बाय प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा होता है। ये प्रोसेस सारा कहाँ पे हो रहा होता है, कैथोड पे। अब एनोड पे क्या होगा, जिस सोल्यूशन में क्लोरीन आयन मौजूद होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड के पास आते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन अपने लूज करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, नेगेटिव आयन का मैंने आपको मतलब बताया था, नेगेटिव आयन कब होता है, जब किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा, तो हमारे पास ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, तो कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये अगर सॉरी यहाँ पे ना एक मजीद एक्स्ट्रा पैसेज है, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास एनोड पे क्या हो रहा होता है, क्लोरीन जाता है वहां से जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वहां से क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना वो एक छोटे से पैसेज में बात कर रहा है, कहता है हमने ये बात की कि कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन आयन है, वो यहाँ पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। जी जो से जैसे कि इसके पास जाते जाएंगे हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी, तो सोल्यूशन में से एच पॉजिटिव कम नहीं होता जाएगा, हाइड्रोजन आयन कम होता जाएगा। तो कहते हैं हमारे पास इसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम, पहले क्या थी, दोनों एक जितनी थी, जितनी एच पॉजिटिव आयन थी इतनी ओ एच नेगेटिव थे, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन इसके पास जाके डिस्चार्ज होती जा रही है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनाती जा रही है, तो इक्विलिब्रियम मुतासिर होता जा रहा है। फिर इसका क्या होगा कि जो पानी है ना वो ज्यादा आयनाइज होगा, पानी अपने आप को मजीद आयनाइज करना शुरू कर देता है, मजीद हाइड्रोजन आयन बनाना शुरू कर देता है, एटलीस्ट हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाए, हाइड्रोक्सिल आयन बनाना शुरू कर देता है। तो कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है, इसी चीज को बता रहा है कि जो प्रोटॉन है जब वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर देगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, वो ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पानी ज्यादा अपने आप को आयनाइज करना, दोबारा से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम आना शुरू कर दे कैथोड के इर्द गिर्द सोल्यूशन के आयंस हाइड्रोक्सिल आयन बनने की वजह से। लेकिन अब सोल्यूशन में ये देखिए हमारे पास ज्यादा कौन से आयंस हैं, क्योंकि एच पॉजिटिव तो डिपॉजिट होता जा रहा है और ये अपने आप को मजीद आयनाइज करता जाएगा, एच पॉजिटिव आयन बनाता जाएगा और हमारे पास ओ एच माइनस आयन बनाता जाएगा, तो ये एक तो ये हमारे पास बनते जाएंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये जब इसके पास जाता है पानी का मॉलिक्यूल जब जाता है कैथोड के ऊपर, तो उसमें भी तो हमने देखा था कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा होता है। कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं इसको सोल्यूशन हमारे पास कौन सा आ जाता है, अल्कलाइन आ जाता है। ये हमारे पास अल्कलाइन बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, मतलब अगर कहीं पे OH नेगेटिव ज्यादा हो तो हम कहते हैं वो अल्कलाइन होता है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो कैथोड पे ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन या पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देते हैं। हमारे पास क्लोरीन कैथोड के सॉरी एनोड पे जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन गैस बना देगा। अब यहाँ पे क्या चीज बची, यहाँ पे सोडियम आयन भी रिएक्शन नहीं करते, वो रह जाते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव बन रहा होता है बार बार, वो रह जाता है। ये दोनों रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा होता है कि आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में हल किया होता है, जब इसको पानी में हल करते हैं तो कौन कौन सी हमारे पास चीजें बन रही होती हैं, एक तो जब हमारे पास इसको पानी में हल कर देते हैं तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, एक हमारे पास क्लोरीन गैस बन रही होती है, और दूसरा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है। तो ये तीन प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखी, स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने क्या लेना है, एक्वस सोल्यूशन लेना है किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तफसीली सवाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्राइन किसको बोलते हैं, जो मर्तगस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड को, उसको ब्राइन बोलते हैं। ये हमारे पास सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू में।
बाकी ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आप उसकी डिटेल बताएंगे, हमारे पास रिएक्शन कैथोड पे कौन से हो रहे होते हैं, एनोड पे कौन से होते हैं, और ओवरऑल हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉलिसिस से। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।